सरकार के कान में लोहे के चने चबा दिए। इस सरकार के कान में आवाज दी कि हम किसान है, तुम कितनी आताताई कर लो, हम झुकेंगे नहीं। उनके आकाओं ने संविधान के खिलाफ में पत्र निकाले थे और कहा था संविधान मंजूर नहीं, यहाँ तुम मनुस्मृति का संविधान लागू करो। भीम आर्मी के लोग जिस दिन ताकत में आएंगे, जिस दिन शक्ति में खड़े होंगे, उस दिन यहाँ के आकाओं को, यहाँ की सत्ता को एहसास जरूर कराएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। जब यहाँ संविधान सभा ने संविधान को मंजूरी दी थी और उस मंजूरी के खिलाफ जिन लोगों के आज सामने हम गिड़गिड़ाते हैं या जिन लोगों को यह कह रहे हैं कि तुमने हमारे साथ गलत कर दिया है, उनके आकाओं ने संविधान के खिलाफ में पत्र निकाले थे और कहा था संविधान मंजूर नहीं, यहां तुम मनुस्मृति का संविधान लागू करो। यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर इस व्यवस्था को बदलना चाहते हो तो जो आज का महत्वपूर्ण दिन है उसको भी याद करो। यह अपमान आज से नहीं हो रहा, यह अपमान तब से हो रहा है जब से शहीद आजम भगत सिंह का जन्म यहां हुआ था। और अगर हम इस चीज को याद नहीं करना चाहते तो मुझे अफसोस महसूस होता कि वो 23 साल की उम्र में चाहे हमारे क्रांतिकारी सूरवीर योद्धा, उनकी फांसी का मतलब क्या था? सतपाल का अपमान इसलिए हुआ कि जिस वर्ग से वो आता है, किसान वर्ग से, उस वर्ग ने इस सरकार के कान में लोहे के चने चबा दिए। इस सरकार के कान में आवाज दी कि हम किसान है, तुम कितनी आताताई कर लो, हम झुकेंगे नहीं। चौधरी साहब ने उसकी आवाज उठाई, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, उनको राजकीय सम्मान नहीं दिया गया। और यह सिर्फ सभा तक सम्मिलित नहीं होना चाहिए, इसको अपने मन में पालो। जिस दिन मुझे जानकारी मिली थी, मैंने उस दिन यह सोच लिया था कि हम भीम आर्मी के लोग जिस दिन ताकत में आएंगे, जिस दिन शक्ति में खड़े होंगे, उस दिन यहाँ के आकाओं को, यहाँ की सत्ता को एहसास जरूर कराएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। मैंने इसलिए शहीद आजम भगत सिंह का नाम लिया क्योंकि हम उन्हीं की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। हम डॉक्टर अंबेडकर की औलाद हैं जो गलत के सामने झुकना तो छोड़िए, गलत के सामने अपनी निगाह नीचे तक नहीं करने की सोच सकते हैं। मैं छोटा बच्चा हूं, कोई ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन इतना वादा जरूर करूंगा कि यहां इस मंच पर नेता जो आए कहकर चले जाए, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, जब कभी याद करोगे तो हम लोगों के सीने शहीद आजम भगत सिंह के सिर की तरह हासिल मिलेंगे, अपने आप को सूली पर चढ़ाने के लिए, किसान मजदूरों के लिए। मैं अपने आखिरी वक्तव्य में सिर्फ एक बात कहूंगा कि जिन साथियों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के भवन में इस कार्यक्रम को करने का निर्णय लिया, इसलिए तारीफ नहीं, एक ऐतिहासिक निर्णय है। क्योंकि पिछले दशकों में मैंने देखा भारत के अंदर हिंदू मुसलमान के साथ साथ किसानों में और मजदूरों में गहरी घाई बटाई गई है। मैं जानता हूं ताऊ जी, मैं भी 6 घंटे से बैठा हुआ हूं। किसान मजदूरों के बीच में जो गहरी खाई पटाई गई है, उस खाई को पटाने का काम भी इस भवन से आज हो रहा है। मैं पुनः चौधरी सतपाल मलिक जी को सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं और ये आप सबसे उम्मीद करता हूं कि हम जैसे युवाओं का कंधा मजबूत करेंगे। और ये अगर कंधा आपने मजबूत किया तो ये भी वादा है कि आपको भी ये होगा कि हमारे बच्चों ने कुछ कर दिखाया है। अंत में जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय जोहार। भारत देश जिंदाबाद, भारतीय किसान जिंदाबाद, भारत का मसूर जिंदाबाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।